नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं जो आपके और आपके बच्चे के भावात्मक बॉन्ड को मजबूत बनाएंगी और साथ ही उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों, हर माता पिता की तरह हम भी चाहते हैं कि बच्चे हर काम को बहुत जल्दी सीख लें, समय पे सीख लें, चीज़ों को उनकी अहमियत के साथ सीखें। इस कॉम्पिटिटिव युग में ऐसे लगता है कि जैसे समय के साथ हम दौड़ लगा रहे हैं, और उस जल्दबाजी में, जोश में कि सब कुछ सीख जाए बच्चा और अभी सीख जाए, जाने अनजाने हमारा व्यवहार थोड़ा सा गलत दिशा में चला जाता है, जो बाद में बहुत भारी पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक कि बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे पैदा करें, कैसे उन्हें मोटिवेट करें, कैसे उन्हें इनोवेटिव बनाएं। दोस्तों, जब आपने अपने बच्चों को चीज़ों को सिखाना शुरू किया तो आप एक दो बार समझा कर रुके नहीं। पहले तो ये जांच लें कि गलती कहाँ, क्यों और कैसे हुई, है ना। तो जब आप चीज़ों को सिखाते हैं तो दो चार बार समझाने के बाद आप रुकते नहीं, लगातार कंटिन्यूअस वो सजेशन डेली देते जाते हैं, देते ही चले जाते हैं। जल्दी से उठो, जल्दी से ब्रश करो, फटाफट तैयार हो जाओ, खाने की टेबल पर आ रहे हो, हैंड वॉश कर लिया, हाथ धोकर आ रहे हो ना। कितनी बार समझाया है, पानी बैठ के पिया करो, धीरे धीरे पिया करो। एक चीज़ को कितनी बार बोलना पड़ता है। ध्यान दीजिए अपने व्यवहार पर। आपको बोलना नहीं पड़ता, आप बोलते हैं। एक और उदाहरण, आफ्टर समर वेकेशंस, हॉलीडेज़ के बाद जब आप अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो ये एक कॉमन टॉपिक होता है बात का कि इतना सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम मिला, मम्मियों को ही करना होता है, बच्चा कहाँ से कर लेगा, ये तो पूरी छुट्टियां लगा देगा, तो भी ना हो, हमने तो 2 दिन में सारा काम ख़त्म कर दिया। क्योंकि बच्चे की फिज़िकल मेंटल मैच्योरिटी उतनी नहीं है जितनी आपके पास है। आप चाहते हैं आपके हिसाब से बच्चा उतने समय में हर काम को पूरा कर ले, जल्दी से जल्दी सीख ले, सही ढंग से सीख ले, प्रॉपर करे। तो जनाब, जितनी समझदारी की, पेशेंस की उम्मीद आप बच्चों से रखते हैं, सबसे पहले आपको खुद में डेवलप करनी होगी। बिल्कुल नहीं है जो। ध्यान दीजिए खुद पर, कहाँ गलती हुई और अब क्या किया जाए। देखिए, 3rd 4th तक के बच्चे, उनके पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड रखते हैं, लगभग सभी, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एवरेज सभी सेटिस्फाइड रहते हैं कि बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ अच्छी है, जल्दी जल्दी सीख लेता है, कर लेता है, होशियार है। आपके सजेशंस को जैसा कहते हैं बच्चा मानता है, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन 8-10 साल का होते होते एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स महसूस करते हैं वो ये है कि वो देखते हैं कि हम जितना कहते हैं बच्चा सिर्फ उतना काम करता है, अपनी तरफ से एक पॉइंट आगे पीछे देखता नहीं, सोचता नहीं, करता नहीं, अपना दिमाग नहीं चलाता, खुद से नहीं सोचता, इनिशिएटिव नहीं लेता, तो क्रिएटिव कैसे हो। आपका बार बार उसको एक चीज़ को सजेस्ट करना, बोलना,
एक्चुअली उसने उसको इतना सजेशन ओरिएंटेड बना दिया है कि उसे इतना हैबिचुअल हो गया है वो, कि जब आप बोलेंगे तभी उसके दिमाग में वो बात आती है और वो वैसा कर देता है। एक्चुअल आपने अपने बच्चे को एक पपेट, कठपुतली, एक रोबोट से ज़्यादा बनने ही नहीं दिया। उसके व्यक्तित्व को खुलकर विकसित होने ही नहीं दिया। तो अब क्या किया जाए, क्या इलाज है? सबसे पहले जब शुरू से आप बच्चे को सिखा रहे हैं, बेटा ब्रश ऐसे करना है, हैंड वॉश करने हैं खाने से पहले, ऐसे कपड़े पहनने हैं, स्कूल से आने के बाद अपने कपड़े ऐसे यहाँ रखने हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को 2-4 बार समझाकर वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। फर्स्ट पेशेंस रखिए। बच्चे के साथ बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। आप उसे स्पेस नहीं देंगे, खुद से उसे करने का मौका ही नहीं देंगे, उससे पहले ही आप अपना सारा ज्ञान लेकर तैयार हैं, तो उसके दिमाग को सोचने की आदत कैसे होगी, कैसे पड़ेगी, खुद कैसे समझेगा? बस मम्मा कह देंगी कर लूँगा बस, और वो भी उसको अपना इतना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि आगे जाके खुद से सोचना उन्हें मुश्किल लगता है। आप कोई काम कहेंगे तो वो कहेंगे आप बता दो वैसे कर लेता। इस प्रॉब्लम से 60 to 70% पेरेंट्स जूझ रहे हैं, जो एक्चुअल बहुत बड़ा हाथ उनका खुद का है उसे डेवलप करने में। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, पेशेंस रखिए। 2-4 बार समझाने के बाद वेट कीजिए, ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा उस काम को जैसा आपने सिखाया वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सपोज़ अगर वो भूल जाता है तो उसको याद दिलाइए इनडायरेक्ट वे में। मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले डायरेक्टली सब कुछ समझाइए, उसके बाद इनडायरेक्ट वे में वेट कीजिए, समझाइए पेशेंस के साथ कि बेटा आप कुछ भूल तो नहीं रहे, सोचो सोचो, शायद कुछ बताया था, भूल रहे हो, क्या करना था इस समय, सोचो। उसको खुद से सोचने की आदत डालिए, समझने की आदत डालिए। थर्ड, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को, सपोज़ उसका एक स्टडी टेबल है, उसे टास्क दीजिए, डेली का कम से कम एक टास्क दीजिए कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखे, अपना बैग खुद लगाए, अपना स्टडी टेबल खुद साफ़ करे, अपनी अलमीरा मैनेज करे, कैसे करेगा। फोर्थ, ड्रॉ, कट एंड पेस्ट एक्टिविटी, जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसे कहिए अच्छा आपको जो आपके मन में है, जो आपकी पसंद है, आप उसको ड्रॉ कीजिए। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखेगा। कुछ भी, कैसा भी ड्रॉ कीजिए, फ्लावर, हार्ट, कुछ भी। और उसके बाद उसको कलर कीजिए। ऑयल पेंटिंग हो सकती है, पिस्टल कलर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक क्रेयॉन्स हो सकते हैं, जैसे उसकी इच्छा हो उसको कीजिए। प्लीज़ उसको सजेस्ट कीजिए, खुद से मत बताइए। पूरा ज्ञान लेके आप तैयार हैं, वो कलर कर रहा है, अच्छा इसके साथ ये कलर अच्छा लगेगा, बेटा ये कर लो। वाई, उसे खुद अलग अलग कलर एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पेजेस बेकार होंगे, लेकिन खुद काम करने की खुशी, खुद सोचने की खुशी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डेवलप करेगी, जो खुद से काम करना इनोवेटिव उसे बनाएगा इस छोटी छोटी आदतों से, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। आप उसे टास्क दे सकते हैं, घर में एक कोना उसको दे दीजिए कि ये कॉर्नर तुम्हारा है, ये वॉल तुम्हारी है, इसको डेकोरेट आपको करना है, देखते हैं आप कितना अच्छा सजाते हो। छोटे छोटे स्टिकर्स बना के, पेंटिंग करके, ड्रॉ करके, स्केचिंग करके, आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू
वो उस कॉर्नर को, स्टडी टेबल को, अपनी अलमीरा को सजाए, पेस्ट करे और उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक एक हग होगा। पीठ थपथपा देंगे तो भी चलेगा। प्लीज़ उसे गिफ्ट्स की आदत मत डालिए कि ये करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। तो लालची उसे आप ही बनाते हैं। तो उसको छोटा छोटा उसकी चीज़ों को अप्रिशिएट ज़रूर करें। अप्रिशिएट करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसे और अच्छा करने का अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। अच्छा सोचो, इसमें कुछ आप नया कर सकते हो क्या? तो हमेशा याद रखिए, उसका हेल्प करके एक हेल्पर की तरह, एक सपोर्टर की तरह रहिए। उसके मालिक मत बनिए, उसको ऑर्डर मत करिए। उसकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है आपका सजेशन एक बार हो, 2 बार हो और उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन हो, वो कैसे प्रॉपर चीज़ों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए आप उसे कह सकते हैं कि अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करो। आप जैसा आपने सिखाया है, आपके क्लोथ्स को आयरन करना है या अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, एटलीस्ट हैंकी या सॉक्स, वो खुद से धो सकता। आप नहीं धुलवाते बट वो धो सकता है और बड़े शौक से धोएगा। अपने कामों को खुद करने की उसको आदत डालिए। किसी भी चीज़ में उसे हमेशा बेटर का ऑप्शन ज़रूर दीजिए। बेटा सोचो, इसी में, इतनी ही चीज़ों में आप कुछ और बेटर कर सकते हो। सोचो सोचो, आप कर सकते हो, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप कर लोगे। तो कुछ अलग हट के करते हैं। एक बार उसने कलर किया, चलो आप किसी और कलर से भी यूज़ करके देखो, फिर दोनों में जो बेस्ट हो, आपको अच्छा लगे, ज़्यादा सुंदर लग रहा हो, उसको फाइनल कर देना। तो सिर्फ वेट कीजिए, वॉच कीजिए। एक वॉचफुल आई ज़रूर रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन हर समय का सजेशन, बात मानना बहुत अच्छी बात है, पर हर समय छोटी छोटी बातों को जब आप सजेस्ट करते रहते हैं तो फाइनली वो भी उसका कंफर्ट जोन बन जाता है और वो अपने दिमाग को चलाने की कोशिश कभी नहीं करता। क्रिएटिव होने सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्रिएटिविटी मोटिवेट कीजिए, इनोवेटिव बनिए। हर माता पिता की तरह हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ गलत दिशा में चला जाता है। सिर्फ अपनी दिशा सुधार लीजिए, दशा उसकी अपने आप सुधर जाएगी। चैनल को पसंद करने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने हर ग्रुप में जम के शेयर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ थोड़ा ही बच्चे के बड़ा होते हमें बहुत बहुत महसूस होने लगती हैं और फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, भला बुरा बोलते हैं, तो हालात और बद से बदतर होते चले जाते हैं। तो अच्छा है कि इन परिस्थितियों को पैदा होने से पहले हम अपने व्यवहार को थोड़ा सा सुधार लें और अच्छी चीज़ों के लिए उन्हें प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम के साथ। स्टे सेफ, स्टे होम। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जैसा कि अभी व्हाट्सएप में बहुत आ रहा है, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, इस दिवाली दूसरों की खुशियों के साथ अपनी खुशी को दुगना करेंगे। पटाखे नहीं चलाएंगे, क्योंकि कोरोना ग्रस्त और उससे जो मुक्ति पा चुके हैं वो, और जो ठीक होने जा रहे हैं वो, उनके लिए पटाखों का धुआं बहुत बहुत घातक रहेगा। सो प्लीज़ इस साल दिवाली में कोरोना का दिवाला निकाल देंगे। सबकी सेहत के नाम इस बार की दिवाली। बहुत 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 धन्यवाद।